नहीं, ये भारत है। 2014 में सुधांशु जी ये बात रियलिटी है, 14 से पहले या 14 में जब आप पावर में आए तो ये बोला गया देखिए जातिवादी सब अब पुरानी बात हो गई, हम विकास को आगे लेके चलेंगे। बीजेपी के कई नेता, दो स्वर्गीय नेता सुषमा जी और अरुण जेटली जी ने कितनी बार मीडिया को ब्रीफ सब करते थे कि देखो नाउ वी आर बियॉन्ड जाति, बट जाति इज ए रियलिटी इन हिंदुस्तान। भारत में जाति रियलिटी है, उसकी वजह से दिक्कतें भी हुई कई सदियों पे, आज भी लोगों को झेलना पड़ रहा है। मैंने बताया ना सर, आज भी आप और हम जब अपने घर में शहरों में बैठ के, गांव से सब आए, हम चारों हैं, आप तीनों मेरे से सीनियर हैं, आए हैं, लेकिन हम सब रहते हैं, घर है, फ्लैट है, बंगला है, हाउस हेल्प्स रखते हैं। मैं नहीं कह रहा आप सब, लेकिन 100 में से 60 लोग आज भी अकॉर्डिंग टू 10 रिक्रूटमेंट कंपनीज घर में काम करने वाले रखने से पहले पूछते हैं कि कौन सी जाति के हो। ये 10 अलग अलग रिक्रूटिंग कंपनीज को उन्होंने हमको बताया कि हाँ, पूछते हैं हमसे। सब पढ़े लिखे होते हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, नोएडा, दिल्ली, बड़े बड़े करोड़ों रुपए के घरों में रहते हैं, लेकिन पूछते हैं। ये रियलिटी है। लेकिन कमिंग बैक टू पॉलिटिक्स, सुधांशु जी, आपके टॉप 3 नेताओं में से एक नाम नहीं ले रहा हूं, संसद से निकल रहे थे, जर्नलिस्ट से ऑफ रिकॉर्ड बात करते हुए बोले कि भैया ये जितना भी विपक्ष को करना है जाति जाति करने दो, 1.5-2 महीने की बात है, उसके बाद ये विषय ही हम इनके लिए खत्म कर देंगे। क्या आप कह रहे हैं कि आप खुद जातीय जनगणना लाने वाले हैं सुधांशु जी? इज दिस व्हाट बीजेपी इज सेइंग? देखिए, हम एक बात कहें, हमारी नीति शुरू से एकदम स्पष्ट है। हम अगर सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो हमने अपना स्टैंड कभी चेंज नहीं किया है। जैसे अभी सतीश जी ने कहा कि इंदिरा जी ने, नेहरू जी ने जाति, पहली बात जातिगत जनगणना रोकी किसने? नेहरू जी ने, और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने रोकी 51 में, सरकार 52 में बनी। जात पे ना पात पे इंदिरा जी की बात पे तो उन्होंने बता ही दिया, और राजीव गांधी जी की बात कह दी, उन्होंने क्लियर कट विरोध किया था। तो सतीश जी हम नहीं कह रहे स्टैंड चेंज कर लिया, कहो ना मेरे बाप गलत, मेरे दादी गलत और मेरे बाप के नाना गलत, वो भी नहीं कह रहे हैं। नहीं, मैं हूं तो वही, और उसके बावजूद चलो अब बीतीता ही बिसारी दे आगे की सुध ले। अब हम ये कह रहे हैं 2011 में आपने सेंसस किया तो क्यों नहीं जारी किया, चलो वो भी छोड़ देते हैं। आप ये कहते हैं तो आज जहां आपकी सरकार है, हिमाचल में क्यों नहीं कास्ट सर्वे करवा रहे हैं? तेलंगाना में क्यों नहीं करवा रहे हैं? कर्नाटक में तो कास्ट सर्वे किया हुआ रखा है, उसका डाटा क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? और आप हास्तीन चढ़ा चढ़ा के बोलते थे कि देखो भाई बिहार में, देखो भैया मैंने कह दिया था कास्ट सेंसस तो करनी पड़ेगी, वैसे वो कास्ट सर्वे था, बिहार में सेंसस नहीं था। तो नीतीश कुमार जी तो कहते हैं कि उन्होंने खुद किया था और हम भी उनको समर्थन किए थे, पर जो आरजेडी की प्रवक्ता आज बैठी उनसे कहलवा दीजिए कि तेजस्वी यादव का निर्णय नहीं था, यह राहुल गांधी के दबाव में लिया गया निर्णय था। और अगर राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं तो कम से कम अपने राज्यों में तो करके दिखा दें। मगर यही है, न तब किया न अब करें। 60 साल तक एक ही परिवार खाता रहा हलुआ और ओबीसी खाता रहा बलुआ, और उसके बाद आज आकर इनको यह चीज नजर आ रही है। यह साफ दर्शाता है, इसी कारण से भारत की राजनीति में विश्वसनीयता का संकट नजर आ रहा है। क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी इसी को कहते हैं। जिस एकमात्र नेता हैं राहुल गांधी भारत की राजनीति के, जिसने अपनी जाति नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसकी जाति नहीं गोत्र भी बताया गया है कि दत्तात्रेय गोत्र के जनेऊधारी कौल ब्राह्मण हैं, कुर्ते के ऊपर जनेऊ वाली फोटो भी दिखाई गई। अब तो कुर्ता भी चला गया, जनेऊ भी चला गया और हाफ शर्ट आ गई, और दर्शकों से कहता हूं भगवान के नाम की शपथ भी चली गई। इस बार राहुल गांधी ने अंग्रेजी में शपथ ली है, आई सोलेमनली अफर्म। अंग्रेजी में भी स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड नहीं कहा है। यानी जो भगवान में भरोसा नहीं रखते, भगवान की फोटो दिखाते हैं, जातिगत सर्वे कराते नहीं है, फिर कहते हम करके दिखाएंगे, हमने कभी किया नहीं था, वो भी आज कहते नहीं 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 हम आने के बाद कर देंगे। तो इन बातों को लेकर मन में सहज स्वाभाविक संदेह उत्पन्न होता है। और मैं एक और बात कहता हूं, एक लाइन और कह दूं, हमने ईमानदारी से किया है। मैं पूछना चाहता हूं हमारे विपक्षी लोगों से, जब कोई जात पात का सवाल नहीं था, कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष 1984 में बने थे, विनय कटियार जी और उमा भारती जी भाजपा के नेता मंडल वंडल आने से बहुत पहले के बन गए थे। कोई हम उसकी वजह से कोई हमें राजनीति हमारी प्रभावित नहीं हुई। कांग्रेस एक बताए उस जमाने में, आज तक उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में हमारे 8 डिप्टी सीएम हुए और एक कल्याण सिंह डिप्टी सीएम और सीएम मिला के 4 मध्य प्रदेश के गिना देता हूं, उमा भारती जी, बाबूलाल गौड़ जी, शिवराज सिंह चौहान जी और मोहन यादव जी, चारों ओबीसी।
एक हमारे सीएम उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी, बिहार में 3 सुशील मोदी जी जो अब नहीं रहे, तारकेश्वर जी, रेणुका जी, सम्राट चौधरी जी, 4 8 और एक 9 और एक 10, और अगर मोदी जी को ले ले तो 11, तो सिर्फ पीएम, डिप्टी सीएम और सीएम में 11 में 9 अलग अलग जातियों का प्रतिनिधित्व है। बाबूलाल गौड़ जी और मोहन यादव जी एक जाति के हैं, और उमा भारती जी, कल्याण, ये होता है वो एक जाति के, बाकी 9 अलग अलग के। सतीश जी, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट। बताएं 2 जातियां जिनके ओके, पॉइंट टेकन। देखिए सतीश जी, अरे अपने परिवार, अपनी जाति का, अपने परिवार के अलावा कोई सीएम बनाया हो तो बताइए। आगे अब मैं समझ गया सतीश जी, मैं आपका पॉइंट समझ गया कि इनको भी गिनाना पड़ गया ना, यही आप कह रहे थे कि देखो इनको भी बताना पड़ जाता है, इनको भी गिनाने पड़ गए सारे। गिनाना नहीं पड़ गया, ये दूसरी चीज गिना रहे, गिनती गिना रहे ओबीसी की, वो जाति ही गिना रहे, खाली सिर्फ अभी तक जवाब ये नहीं दिया है कि ये जाति राहुल जी आ रहा हूं, थैंक यू फॉर पक्ष में है या विरोध में। ओके, पॉइंट टेकन। राम कृपाल जी आ रहा हूं सर, क्योंकि सवाल उन्होंने आरजेडी की प्रवक्ता से किया था, कंचना यादव जी आ रहा हूं सर, मैंने जवाब नहीं जा दिया रहा है। जो चिल्ला रहे वो कर नहीं रहे। सतीश जी, जो छाती ठोक ठोक के कह रहे अपनी सरकार में क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? अगर बिहार में तुमने करवा दिया था तो हिमाचल में क्यों नहीं करवा रहे? आरजेडी जवाब दे रही है सुधांशु जी, तेलंगाना में क्यों नहीं करवा रहे हो? और कंचना जी जवाब दे रही है। और कर्नाटक में तो डीके शिव कुमार कह रहे हैं मैं नहीं जारी होने दूंगा। डिप्टी सीएम ने कहा मैं जाति का डाटा नहीं जारी होने दूंगा। ओके, और राहुल जी में हैसियत नहीं है कि मना कर दे डीके शिव कुमार। ओके सुधांशु जी जवाब ले रहा हूं। कंचना यादव आरजेडी जी बोलिए। कंचना जी, सुधांशु जी ने बड़े जोश में बोला है और मैं उनको जोश में ही जवाब देना चाहती हूँ, अगर मेरी आवाज क्लियर आ रही हो। बात बुलंद आ रही है मैम। बोला कि हमारी कभी स्टैंड चेंज नहीं हुआ। सर आपका स्टैंड चेंज हुआ है और हर रोज चेंज हुआ है। 2010 में गोपीनाथ मुंडे जी ने संसद में भाषण दिया था भाजपा की तरफ कि जातिगत जनगणना क्यों होनी चाहिए, और ऐसे दिया था कि जैसे कल ही हो जाएगा, लेकिन नहीं, आपका स्टैंड कभी चेंज ही नहीं हुआ। और जब हमने जातिगत सर्वे बिहार में कराया तो मोदी जी भाषण देते हैं राजस्थान में और कहते हैं कि तो देश को जातियों में बांटने की कोशिश हो रही है, बस देश में 4 जातियां और खुद की जाति बताते फिरते। और आपको बता दें, आपने जब हमने जातिगत सर्वे कराने की कोशिश की ना, आपने सॉलिसिटर जनरल का उपयोग करके उसको पटना हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक रोकने की कोशिश की थी। ये है आप जाति विरोधी, जातिगत जनगणना विरोधी हैं। और आपको ये भी बता दें, जब हमने आरक्षण की सीमा ओबीसी एससी एसटी का बढ़ाया तो 9th शेड्यूल में आपने क्यों नहीं डलवाया? हमने आपसे कमिंग सुधांशु, आप चाहते थे उसको 30 और सेकंड दे दीजिए कंचना जी, उसको हटा दे। आप जातिगत जनगणना, आप जातिगत आरक्षण के खिलाफ हैं, और वो आपकी हरकतों में, आपके कार्यों में, आपकी वाणी में सब कुछ दिख जाता है। और स्टेट तो आपका बार-बार चेंज हुआ। आप कंचना जी सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, उसके बाद सुधांशु जी इंटरव्यू करके फिर रामकृपाल जी और राहुल देव जी आ रहे हैं। सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कंचना जी, जाति पूछे जाने को आप खराब तो नहीं मानती ना? जाति पूछनी चाहिए, हाँ या ना मैम? जाति पूछने में गड़बड़ तो नहीं? आप गाली तो नहीं मानती ना कोई किसी से किसी की जाति पूछता है तो? मैं आपसे साफ करती हूँ, आप हमारी जाति पूछिए, हमारे पिताजी की, माता। मैं किसी से किसी की जाति नहीं पूछता, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपका व्यू पॉइंट। पूरा जवाब सुन लीजिए, पूरा जवाब सुन लीजिए, हाँ या ना में, पूरा जवाब सुन लीजिए। मैम बोलिए। लेकिन आप जब हमसे ये कहेंगे कि क्या तुम्हें तुम्हारी जाति पता है, क्या तुम्हें तुम्हारा परिवार पता है, क्या तुम्हें तुम्हारा खानदान पता है, क्या तुम किस धर्म ओके, आप कह रहे थे फ्रेजिंग ऑफ द क्वेश्चन। पॉइंट टेकन कंचना, 2 वर्सेस 2। सुधांशु जी क्विक इंटरजेक्शन ऑफ रामकृपाल जी और राहुल देव जी उधर।